तब तक हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं बन पाते। तो वेद कहता है उलूक या तुम, उलूक या तुम। पहली वृत्ति बताई जो प्राय लोगों के जीवन में देखी जाती है। उल्लू कहते हैं संस्कृत में उल्लू को। उल्लू आप लोगों ने शायद देखा तो नहीं होगा, देखा भी हो लेकिन नाम तो उल्लू का सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वेद माता ने कहा कि तुम्हारे जीवन में जो उल्लू की चाल हो, उल्लू का स्वभाव हो, तो उस स्वभाव को अपने जीवन से दूर करो। उल्लू के अंदर ऐसी कौन सी दुर्गुणपूर्ण वृत्ति होती है? तो कहते हैं उल्लू हमेशा अंधकार से प्रेम करता है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में जब भयंकर अंधकार होता है तब उल्लू अपने घर से निकलता है, अपने घोंसले से निकलता है और अंधकार में सोए हुए प्राणियों को अपना निवाला बना लेता है, उन पर अटैक आक्रमण कर देता है। तो मतलब दूसरे की अज्ञानता का लाभ उठा करके जो व्यक्ति अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वो सारे के सारे उल्लू की कैटेगरीज में आते हैं, उल्लू की श्रेणी में आते हैं। हम भगवान ने मानव बना करके धरती पर हमको भेजा है, इसकी भैया ईको कम कर दो आप। हाँ, साउंड ऑपरेटर कहाँ है? इसकी ईको कम करो। हमको भगवान ने इंसान बना करके भेजा। हमारा दायित्व तो यह है कि हमारे पास जो भी ज्ञान विज्ञान है वो ज्ञान विज्ञान दूसरों को ठगने के लिए काम नहीं आना चाहिए, बल्कि दूसरों को सही रास्ते पर लाने के लिए काम आना चाहिए। ज्यादातर संसार में आजकल ये फॉर्मूला, ये पद्धति चल रही है, ईको बंद करो, ईको ईको पूरा बंद नहीं है हैं? तो ईको ईको पता नहीं क्या बोलते हो आप उसको, है? अच्छा, मुझे तो ईको सुनाई दे रही है। चलिए, अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट है पीछे तक? चलिए सुनिएगा। हाँ, अपने को नहीं आ रहा है। तो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि उल्लू की वृत्ति क्या है। उल्लू पहला दोष ये होता है कि उल्लू अंधकार से प्रेम करता है। हमारी संस्कृति में कहा अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। हम अंधकार से प्रेम करने वाले न बने। अंधकार से प्रेम का मतलब अज्ञान में रहने वाले न बने। यदि हम अज्ञान ग्रसित हैं तो हमको अज्ञान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, तब हम मानव कहलाते हैं। उल्लू अज्ञानग्रस्त प्राणियों का लाभ उठा करके उनको अपना निवाला बनाता है। निवाला का मतलब अपना आहार, अपना भोजन बना लेता है। रात्रि में सभी प्राणी सो जाते हैं, अपने घोंसले में जाकर के पेड़ की टहनी का आश्रय लेकर के विश्राम करते हैं। तो उल्लू उन सोते सोते प्राणियों को अपना निवाला बना लेता है। तो वेद ने ये उपमा देकर के ये बताने का प्रयास किया कि हम कहीं उल्लू की वृत्ति तो हमारे जीवन में प्रभावी नहीं हो पा रही, हम भी तो कहीं उल्लू की तरह जीवन में नहीं चल रहे। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति है, उस अज्ञानी व्यक्ति का अज्ञानता का लाभ उठा करके हम अपना प्रयोजन सिद्ध तो नहीं कर रहे। समाज में आजकल ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। कहते ना, उसने उसका उल्लू बना दिया। तो उल्लू बनाना खूब चलता है समाज के अंदर। तो हम मनुष्य हैं, हमको किसी को उल्लू नहीं बनाना। और याद रखना, हम तो किसी को क्या उल्लू बना पाएंगे? अगर हमने किसी को उल्लू बनाने का विचार किया, सोचा, तो अगले जन्म में परमात्मा हमको उल्लू जरूर बनाएगा। जो लोग दूसरों को उल्लू बनाते हैं उन लोगों को अगले जन्म में उल्लू की योनि में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान उनको उल्लू बनाएगा। तो उल्लू की वृत्ति देखो, आज समाज के अंदर एक फॉर्मूला चल रहा है, मूर्ख बनाओ और मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति जितना ज्यादा दूसरे लोगों को मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट होता है, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा धर्मगुरु बन जाता है और उसके लाखों हजारों में शिष्य मंडली तैयार हो जाती है। तो आज हमारे धर्मगुरुओं ने फंडा अपनाया हुआ है। वैसे तो हम लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि जितने भी धर्मगुरु हैं ये सत्य का प्रकाश करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं। और गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चले, और इसको कहते हैं गुरु। लेकिन आजकल ये गुरुडमवाद जो चल गया समाज के अंदर, इस गुरुडमवाद के अंदर अपने शिष्यों को कोई भी गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं लेकर के जाता, बल्कि उनको अंधकार में ही गिरा करके रखना चाहते हैं, जिससे इनकी दुकानें ठीक प्रकार से चलती रहे। ये बहुत बड़ा धंधा
समाज के अंदर बना हुआ है। आर्य समाज का उद्देश्य है कि हम सत्य का प्रचार करें और अज्ञान के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन अज्ञानी पुरुषों को अज्ञान से दूर निकाल करके वेद का आलोक, वेद का रास्ता उनके सामने हम उपस्थित करें। तो ये काम हम सबको करना चाहिए। किसी की अज्ञानता का लाभ उठा करके अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये उल्लू बनाने की प्रवृत्ति है। आजकल देखो, कल मेरी चर्चा चल रही थी कुछ नौजवानों से, तो कह रहे थे महाराज जी भविष्यवाणी लोग करते हैं, आपकी तरफ उसको क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी को है भविष्यवाणी बोलते हैं, या फलित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष। उसमें लोगों को पागल बनाने का लोग काम करते हैं। अपना धंधा लोगों ने खोला हुआ है। कहते हैं अपना हाथ दिखाओ और हाथ में उन रेखाओं को देख करके वो हमारे भोले भाले भाइयों को ठगने का काम करते हैं। सिर्फ ठगने का काम है। वस्तुतः देखा जाए इस ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो फलित ज्योतिष की बात कर रहा हूं मैं, गणित ज्योतिष की मैं बात नहीं करता। गणित ज्योतिष तो पठनीय है, अच्छा है, वो सत्य है, लेकिन आजकल गणित ज्योतिष के नाम से फलित ज्योतिष समाज में ज्यादा प्रभावी हो गया है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र नाम से कोई मुख्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के नाम से भास्कराचार्य का सूर्य सिद्धांत प्राप्त होता है, जो ज्योतिष का मूल ग्रंथ माना जाता है। और उसके अंदर ये जो आप लोग जानते हैं कि 1 साल पहले ही हमारे वैज्ञानिक लोग ग्रहों की गति बता देते हैं, किस दिन कौन सा नक्षत्र होगा, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्रमा का ग्रहण पड़ेगा, किस दिन कितने बजे पर, कितने घंटे पर, कितने मिनट और कितने सेकंड पर सूर्योदय होगा। ये सारा का सारा गणित सत्य है और ये गणित ज्योतिष से लिया गया है। लेकिन आजकल बहुत सारे भाइयों ने उस ज्योतिष को धंधा बना दिया और नई नई पुस्तकें समाज में ज्योतिष के नाम से प्रचलित कर दी गई हैं। उन पुस्तकों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये हाथ की रेखाएं उसमें छापी गई हैं और उन हाथ की रेखाओं को पढ़े लिखे लोग, आश्चर्य होता मुझको, मतलब एक वेल एजुकेटेड पर्सन, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने जाकर के हाथ फैला देता है और उससे कहता है देखो महाराज मेरा भविष्य बताओ। अरे इनमें क्या भविष्य लिखा हुआ है? इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानता में लोगों को फंसाया जा रहा है। ये काले धागे, ताबीज है ना, और पता नहीं आपके क्षेत्र में क्या क्या चलते होंगे, टोना टोटके, ये जो है ना मंत्र विद्या, ये भूत प्रेत जिन्न पिशाच शाकनी डाकनी शनि राहु केतु मंगल शनि, इनका जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं होता। केवल लोगों को पागल बना करके लोगों ने व्यवसाय बनाया हुआ है। इन चीजों से कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आर्य समाज के सत्संग में आएंगे तो निश्चित रूप से इस कुरीति से, इस अंधकार से आप दूर निकल जाएंगे। और यदि आर्य समाज के सत्संग में आप लोग नहीं आ पाए तो आपको भी ये पाखंडी उल्लू बना करके अपना प्रयोजन सिद्ध करते रहेंगे। इस समाज में बहुत बड़ा धंधा चला हुआ है। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ, आपकी बात समझ में आएगी। जिस प्रकार से आपके यहाँ आर्य समाज का सत्संग चल रहा है, आपके यहाँ 5 दिन का ये शिविर लगाया गया, लेकिन ज्यादातर हमारे क्षेत्र में उत्तर भारत के अंदर 3 दिन के कार्यक्रम होते हैं। एक उत्तर प्रदेश के अंदर हरदोई जिला पड़ता है, हरदोई लखनऊ के पास में, वहां की सत्य घटना है। 3 दिन का कार्यक्रम था और आर्य समाज के 3 विद्वान वहां पर पहुंचे। एक तो प्रवक्ता थे, एक भजनोपदेशक थे और एक भजनोपदेशक के साथ में संगति करने वाले ढोलक पर एक उनके मित्र थे। 3 व्यक्ति, 3 दिन का कार्यक्रम। एक दिन पहले ही शाम को पहुंच गए। तो वहां पर भोजन की व्यवस्था परिवारों में होती है। आपके यहाँ तो आश्रम में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत सी जगह विद्वानों को लोग परिवारों में बुला करके भोजन कराना बड़ा पुण्यदायक समझते हैं। ये अतिथि यज्ञ की परंपरा है। तो वहां पर परिवारों में भोजन कराते थे। तो पहले दिन विद्वानों को भोजन कराने का जो दायित्व था वो प्रधान जी को था। जो आर्य समाज के प्रधान थे उनके यहाँ पर पहले दिन विद्वानों का भोजन था। प्रधान जी पेशे से वकील थे। प्रधान जी ने कहा पंडित जी कल मेरी बेटी आप लोगों को भोजन कराने के लिए बुलाने आएगी, आप लोगों को घर पे जाके भोजन करना है। मैं तो वकील हूं, कल मुझको कोर्ट में अवश्य जाना जरूरी काम है। पंडित लोगों ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम करना, हम बिटिया के साथ में जाएंगे और भोजन करके वापस आ जाएंगे समाज में। दूसरे दिन वो बेटी, पढ़ी लिखी बेटी थी, वो हमारे आर्य समाज के विद्वानों को लेने आई समाज के अंदर, घर पर लेके गई, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में आर्य समाज के जो विद्वान थे उनका नाम था पंडित बिहारीलाल शास्त्री, बड़े तार्किक विद्वान थे। पंडित जी ने उस बेटी से पूछा बेटी तुम्हारे समाज में जाती है क्या?
उस बेटी ने कहा नहीं पंडित जी, मैं आर्य समाज में नहीं जाती, मैं एमएससी हूं। एमएससी का मतलब आप समझ गए, एक डिग्री होती है। पंडित जी पुराने जमाने के आदमी, पंडित जी समझे नहीं एमएससी क्या बड़ा है, क्या बीमारी है ये। पंडित जी ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर उस बेटी से पूछा, बेटी तू आर्य समाज में क्यों नहीं जाती? तो बेटी कहती है पंडित जी मैंने बताया ना कि मैं एमएससी हूं। तो पंडित जी के बात ये समझ में आई, इसका कहने का मतलब है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं। आर्य समाज में पढ़े लिखे लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज में तो मूर्ख लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को आर्य समाज में जाने की आवश्यकता क्या है? जब ये बात पंडित जी ने समझी तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और पंडित जी उस बहन को सही रास्ते पर लाने के लिए एक पाखंड का सहारा लेते हैं। वैसे ध्यान देना, आर्य समाज पाखंड की कड़ी आलोचना करता है, लेकिन पंडित जी को उस बहन को सही रास्ते पे लेके आना था। और इस दृष्टांत को मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, यहां पर भी हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी लोग बैठे हुए हैं सभी। तो अगर आप आर्य समाज से नहीं जुड़ पाए तो कितने ही पढ़ लिख लेना, चाहे आप पीएचडी होल्डर हो जाएं, चाहे आप इंजीनियर हो जाएं, आईएएस आईपीएस जज बन जाओ, लेकिन यदि आर्य समाज के सत्संग में नहीं आ पाए तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपकी बुद्धि तार्किक नहीं बन पाएगी। ये जो तर्क करने की शक्ति आती है, ये आर्य समाज के पंडाल में आर्य समाज के विद्वानों के प्रवचन को सुन करके आती है। अगर आप आर्य समाज से दूर रहोगे, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां आप धारण कर लेना, लेकिन पाखंड से कभी बच नहीं पाओगे। ये पाखंडी आपको अपने जाल में फंसा करके अपना प्रयोजन सिद्ध करते रहेंगे। पंडित जी ने कहा बेटी को एमएससी है? बोले हाँ। अरे अपना हाथ दिखा। पंडित जी ने कहा अपना हाथ दिखाओ। उस बहन ने अपना हाथ आगे कर दिया। अब देखो, ये जो इसके अंदर जो रेखाएं हैं, ये कोई लिपि नहीं है। आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन गई, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये लिपि भाषा पढ़ाई जाती है क्या? कहीं पर भी नहीं है। पाखंडी लोग, अनपढ़ लोगों को इस भाषा का पता होता है, और पता भी कुछ नहीं, केवल बहकाते हैं, बस केवल बहकाते हैं। पंडित जी ने कहा बेटा अपना हाथ दिखाओ। उस बहन ने अपना हाथ सामने कर दिया। अब इसमें कुछ लिखा तो है नहीं, गप्पी तो फेंकनी है। तो पंडित जी ने गप फेंकनी शुरू की। पंडित जी ने कहा बेटा अरे तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है। बोले पंडित जी अच्छा? बोले हाँ। पंडित जी और बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? अब इसमें कुछ नहीं लिखा है। पंडित जी ने कहा बेटा तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तू एमएससी नहीं, तू तो पीएचडी करेगी, पीएचडी। अच्छा? वो बड़ी प्रसन्न हुई। बोले पंडित जी और बताओ? पंडित जी ने कहा बेटी तेरी जो शादी होगी ना, वो भारत में नहीं अमेरिका में तेरी शादी होगी। पंडित जी ने फेंकी, बहुत लंबी गप फेंकी पंडित जी ने। बोली तेरी शादी अमेरिका में होगी। अब वो बड़ी प्रसन्न हुई। अमेरिका में किसी की शादी हो जाए तो कोई मामूली बात नहीं है। हर नौजवान का, हर नवयुवती का एक स्वप्न होता है कि मैं विदेश में जाकर के रहूं। तो वो बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी पंडित जी और बताओ? पंडित जी ने और फेंकीगा। पंडित जी बोले बेटा केवल तेरी शादी अमेरिका में हो जाए इससे बात नहीं बनेगी, बल्कि जिस लड़के के साथ में तेरा विवाह होगा वो लड़का भी दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर नौजवान लड़का होगा। ओहो, अब तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अमेरिका में शादी हो रही है, सबसे सुंदर लड़का उसको मिल रहा है। बोली पंडित जी और बताओ? पंडित जी ने कहा बेटी जिस परिवार की तू बहू बन के जाएगी ना, वो परिवार कोई साधारण परिवार नहीं होगा, बहुत बड़ा राजघराना होगा, बहुत बड़ा शाही परिवार होगा। अब तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो बड़ी प्रसन्न हुई। बोले पंडित जी और बताओ? अब पंडित जी फंस गए। बोले कितनी इसकी गप मैं बताऊं? भाई मैं तो खूब इसकी प्रशंसा कर रहा हूं, ये शांत नहीं होती, बार बार कहती है पंडित जी और बताओ, पंडित जी और बताओ। पंडित जी ने खूब गप्पे फेंकी, लेकिन बाद में जब उसने कहा पंडित जी और बताओ, तो पंडित जी ने कहा बेटी सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही है। बोले क्या समस्या आ गई पंडित जी? बोले तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है। शनि? आपके यहाँ भी चढ़ता होगा लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर मंगल चढ़ता है, किसी के ऊपर शनि चढ़ता है। बोले तेरे ऊपर शनि का प्रकोप है, शनि महाराज चढ़ा हुआ तेरे ऊपर। बोले अच्छा? बोले पंडित जी फिर इसका कुछ उपाय है? पंडित जी ने कहा बेटी हर समस्या का समाधान है, तू चिंता क्यों करती है? बोले अच्छा तो पंडित जी बड़ी कृपा होगी, आप इस समस्या को दूर कर दो। पढ़ी लिखी बेटी, एमएससी है, एमएससी कोई सामान्य बच्ची नहीं है। एमएससी पढ़ी लिखी लड़की शनि से परेशान हो गई, कहने लगी मेरे से शनि को उतारो। पंडित जी ने कहा बेटी अगर शनि को उतरवाना है तो 3 दिन तक 3 ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराओ। पंडित जी आर्य समाज के विद्वान थे, बड़े बुद्धिजीवी थे। उनको 3 ही तो लोग थे, एक तो भजनोपदेशक, एक खुद पंडित जी और एक उनके साथ ढोलक बालक, और 3 दिन ही उनको रहना था। तो पंडित जी ने अपने मन में सोचा कि भाई 3 दिन तक अलग अलग किन के परिवारों में जाके भोजन करेंगे, तो पहले अपना भोजन पक्का करो इसके यहाँ।
पंडित जी ने कहा यदि ये शनि का प्रकोप उतरवाना है तो 3 दिन तक 3 ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराओ। उस लड़की के दिमाग में बात आई, उसने कहा पंडित जी ये तो बड़े संयोग की बात है, आप लोग भी 3 ही लोग हैं और 3 दिन तक आप लोगों को रहना है, तो आपसे अच्छा पंडित मुझे कौन मिलेगा, तो आप ही मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए। पंडित जी ने कहा ठीक है बेटा, हम तेरे यहाँ भोजन करेंगे। अब गर्मी का समय था, गर्मी के समय में हमारे उधर आम का जूस बनाते हैं लोग पीने के लिए, है ना, उसको बोलते हैं आम रस, बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी बनता है। तो पंडित जी को वो पीने की आदत थी, तो पंडित जी ने पहले तो अपना भोजन तय किया। उसके बाद पंडित जी ने कहा बेटा केवल भोजन कराने से बात नहीं बनेगी, अगर शनि के प्रकोप को उतरवाना है तो पंडित लोगों को भोजन कराने के बाद शक्कर के आम का जूस जरूर पिलाना। आज भी तो समाज में यही चलता है, पंडित जी को कोई अनुष्ठान कराना हो तो पंडित जी के घर में जो सामान समाप्त हो रहा हो वही यजमान को लिखवा देता है, बोले भैया 5 किलो इसकी दाल लिख, 5 किलो इसकी दाल लिख, इतने किलो चावल लिख, इतने ये मेवा लिख। तो पंडित जी अपने घर का सारा मैनेजमेंट बता देते हैं उसको। तो पंडित जी ने कहा बेटा आम का जूस जरूर पिलाना। उसने कहा पंडित जी चिंता मत करो। अब 3 दिन तक वो बेटी बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाती है और भोजन कराने के बाद में बहुत सुंदर तरीके का आम का जूस बनाती है। वो केवल ऐसा ही नहीं कि दूध में और आम को घोट के रख दे, नहीं, उसमें केसर, काजू, बादाम, पिस्ता, बड़ी बड़ी मेवा डाल करके बड़ा स्वादिष्ट जूस बनाती थी। और पंडित लोग भी भोजन करने के बाद 6-6 गिलास चढ़ जाते थे आराम से, मौज आ रही थी। 3 दिन बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया। उस बेटी ने बहुत सारी दक्षिणा ला करके पंडित लोगों की सेवा में समर्पित की। पंडित जी ने कपड़े थैले में रखे, लिफाफा जेब में रखा, पंडित जी चलते बने। उस बेटी ने कहा पंडित जी ठहरो, ये तो बताओ वो जो शनि चढ़ा था वो उतरा या नहीं उतरा। पंडित जी ने कहा वो चढ़ाई कहां था जो उतरता है। बोले चढ़ा नहीं। बोले नहीं, चढ़ा कहां था। बोले फिर आपने मुझे वैसे पागल बना दिया। पंडित जी कहने लगे मैं तो तेरी बुद्धि को देख रहा था, तू अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी समझ रही थी ना, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, लेकिन तू क्या खाक पड़ी है, क्या जानती है तू अपने आप को MSc मानती है और तुझको पता है शनि क्या है। बोले जी शनि तो पंडित जी ग्रह है। अरे कितना बड़ा ग्रह है ये बता। बोले जी बहुत बड़ा। अरे बड़ा तो है लेकिन कोई परिमाण तो उसका होगा, पृथ्वी से बड़ा। बोले पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है। पंडित जी ने कहा मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है, तू क्या MSc है, पृथ्वी से भारी ग्रह तेरे ऊपर चढ़ गया, तुझे पता ही नहीं चला। तेरे सिर पर 50 किलो की बोरी रख दूं, तेरा कचूमर निकल जाएगा, है ना। सिर पर चींटी चढ़ जाए, चींटा चढ़ जाए, आदमी को पता चल जाता है, लेकिन किसी के ऊपर मंगल चढ़ा पड़ा है, किसी के ऊपर शनि चढ़ रहा है और आदमी को पता ही नहीं। आश्चर्य की बात है, बताने वाला भी दूसरा है, उतारने वाला भी दूसरा है। अगर उतारने वाला ना बताए कि तेरे ऊपर शनि चढ़ गया तो चढ़ाने वाले को परेशानी नहीं है। कितना बड़ा धंधा है ये, हम बिल्कुल भी अपनी बुद्धि से सोच करके नहीं चलते। तो ये लोग, पाखंडी लोग, समाज को पागल बना करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। यह है उल्लू की दृष्टि, उल्लू का व्यवहार। तो कोई व्यक्ति यदि अंधकार में है तो उसको अंधकार में नहीं फंसाना चाहिए, बल्कि हमको भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो उस अंधकार ग्रसित प्राणी को अंधकार से निकाल करके सही रास्ते पर लाना चाहिए। और सही रास्ते पर लाने का काम ये आर्य समाज के विद्वान करते हैं, आर्य समाज के सत्संग में होता है। तो पहला उपदेश वेद ने किया कि उल्लू की वृत्ति को अपने जीवन से बाहर निकालो। ध्यान रखना, समाज के अंदर आजकल 2 प्रकार के लोग रह रहे हैं जिनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बाहर से तो आपको बहुत अच्छे संत दिखाई देंगे, धर्मोपदेशक दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से कुटिलता भरी पड़ी है। अंदर से वही सारी की सारी चीजें जिससे व्यक्ति छलावा में आकर के उनके चक्कर में फंस जाए, ये षड्यंत्र चलता है। अगर अंदर और बाहर से व्यक्ति एक जैसा होगा तो कोई व्यक्ति उसके छलावे में आ पाएगा क्या? नहीं आएगा। तो लोगों को ठगने के लिए 2 रूप बनाने पड़ते हैं, एक तो बाहर का रूप और एक अंदर का रूप। बाहर के रूप से तो आपको सज्जन दिखाना पड़ेगा अपने आप को, धार्मिक दिखाना पड़ेगा अपने आप को, और अंदर वाले रूप से, बाहर के रूप से जब व्यक्ति प्रभावित होकर के आपके पास में आ जाए तो अंदर का छली का रूप होता है, व्यक्ति फिर उसको छल लेता है। तो कभी भी बाहर के आवरण में मत फंसना आप लोग। माता सीता ने रावण का बाहर का रूप ही तो देखा था,
अरे बाहर का रूप, साधु का रूप देख करके माता सीता ने रावण पर विश्वास कर लिया, उसको साधु समझ लिया, और साधु समझने का दुष्परिणाम क्या हुआ? माता सीता का हरण हो गया। इसलिए कभी बाहर की चीजों पर मत जाइएगा, अंदर जाइएगा। दो प्रकार के प्राणी धरती पर घूमते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप लोगों ने कौवा देखा? कौवा क्या बोलते हैं आप उसको? संस्कृत में बोलते हैं काका। क्या बोलते हैं? काऊ। काऊ, अच्छा। और बगुला देखा है? बगुला, बगुले को क्या बोलते हैं? बगा। अच्छा, ये काऊ और बगा में अच्छा कौन होता है बताओ? दिखने में अच्छा होता है बगो। काऊ और बगा में अच्छा कौन है? काऊ अच्छा है, बगा अच्छा है? बगा अच्छा है। बगा क्यों अच्छा है बताइए? वो मछली खाती है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। अच्छा, मछली खाती है इसलिए अच्छा है। देखो सुनो, आपने केवल बगा का ऊपर वाला रूप देखा है। आपने एक बात कहावत सुनी है, बगुला भगत बोलते हैं हमारी तरफ, बगुला भगत। आपने किसी को काऊ भगत कहते हुए नहीं सुना होगा। कौवे को कोई भगत नहीं बताता, बगुला को दुनिया भगत बताती है। लेकिन याद रखना, बगुला देखने में अच्छा भले लगता है, लेकिन बगुला अच्छा नहीं होता, काऊ ही अच्छा होता है। क्योंकि काऊ को देख करके कोई व्यक्ति छलावे में नहीं आता। काऊ का जैसा रूप है, जैसा वो बाहर से वैसा अंदर से। भाई बाहर से भी काला काला, अंदर से भी काला काला, अंदर से भी चाला कुटिल है और बाहर भी कुटिल है। तो काऊ को देख करके कोई व्यक्ति छलावे में नहीं आता, इसलिए कोई काऊ भगत नहीं बोलता। लेकिन बगुला को देख करके व्यक्ति छलावे में आ जाता है। बगुला का जो बाहर का रूप है, वो रूप बड़ा सात्विक दिखाई देता है। और आपकी तो बात क्या, एक किंवदंती चलती है। कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण जंगल से निकल रहे थे, एक पंपा पर सरोवर पड़ा, और उस सरोवर के अंदर एक बगुला भगत खड़ा है। बगुला खड़ा हुआ है, और आप बगुला की स्थिति जानते हैं। बगुला पूरी तरह ध्यान मग्न खड़ा रहता है, एक पैर पर खड़ा रहता है पानी के अंदर। भगवान राम ने देखा उस बगुले को उस तालाब के अंदर, पानी के अंदर ध्यान मग्न है, आंखें बंद है, एक पैर पर खड़ा हुआ है। दूसरा पैर यदि आगे बढ़ाता है तो बहुत धीरे पैर को उठाता है, और आगे पैर को बहुत धीरे धीरे टिकाता है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकम परमम धार्मिकम मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम बद शंकया। भगवान राम ने कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम, हे लक्ष्मण इस सरोवर के अंदर देखो, बकम परमम धार्मिकम, ये बगुला कितना धार्मिक है। हम मनुष्य को उपदेश करते हैं कि भगवान का भजन किया करो, साधना किया करो, लेकिन इंसान भगवान के ध्यान में नहीं बैठता। लेकिन ये पक्षी है, पक्षी होने के बाद भी भगवान के ध्यान में मग्न खड़ा हुआ है। पश्य, इसको देखो, बकम परमम धार्मिकम, कितना धार्मिक है। मंदम मंदम पदम धत्ते, यदि आगे ये बढ़ता है तो एक पैर को बहुत धीरे से उठा करके बहुत धीरे से नीचे जमीन में टिकाता है, जिससे इसके पैर के नीचे आकर के कोई प्राणी दब करके मर नहीं जाए। इतना बड़ा अहिंसक है। जब भगवान राम ने बगुले की प्रशंसा की, जैसे आप कह रहे ना कि बाहु अच्छा होता है, तो भगवान राम ने भी सोचा भाई अच्छा है, ये तो बड़ा धार्मिक है। तो जब भगवान राम ने ये बात कही तो उस तालाब के अंदर मछली रहती थी। मछली ने सोचा कि भगवान राम तो इस दुष्ट की चाल में फंस गए, इसको अच्छा कह रहे हैं, इसको धार्मिक बता रहे हैं, तो बहुत गंदा है। ये केवल बाहर से धार्मिक दिखाई दे रहा है, अंदर से धार्मिक नहीं है। दो रूप है उसके। बगुला भगत इसलिए है, अंदर से कुछ और बाहर से भगत दिखाई देता है। तो मछली ने सोचा कि भगवान राम तो फंस गए, तो मछली ने बड़ा सुंदर सा उपदेश दिया। मछली कहने लगी, प्रभु आपने तो केवल इसको आज देखा है, आपने केवल इसका बाहर का रूप देखा है, और बाहर के रूप को देख करके आपने इसको परम धार्मिक बता दिया। लेकिन इसकी धार्मिकता को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैं इस तालाब के अंदर रहती हूँ। आप जिसको धार्मिक बता रहे हो, आप जिसको अहिंसक बता रहे हो, इसने तो मेरे पूरे खानदान को समाप्त कर दिया, सबको खानदान को खा गया। मेरे नाती पोते जितने भी थे, मछलियों के बच्चे, सब कुछ समाप्त कर दिया। मैं इससे जैसे तैसे बची हूँ। लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है। आपने केवल आज ही देखा है, जो लोग सहवासी होते हैं, साथ साथ रहने वाले जो लोग होते हैं, वही एक दूसरे की अच्छाई और बुराइयों को
जानते हैं। कभी कभी मिलने वाला व्यक्ति एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को नहीं जान पाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस समाज में बगुला भगत बहुत ज्यादा है, जो धर्म के नाम पर दुकानें खोल करके बैठे हैं, समाज को ठगने का काम करते हैं। जितने ये पाखंडी धर्मगुरु फिर रहे हैं, आज जेलों के अंदर भी बहुत सारे बंद हैं। इनका प्रयोजन मानवता की भलाई करना नहीं है, ध्यान देना। कोई भी आपका भला नहीं चाहता। ये सारे के सारे दुकानदार हैं, दुकानदार। इनका प्रयोजन केवल एक है, भोले भाले लोगों को ठगो, इन भोले भाले लोगों को अपने चाल में फंसा करके रखो। एक बहुत बड़े धर्माचार्य की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पूरे देश और विदेश में जिनके बड़े बड़े संस्थान खड़े हुए हैं, नाम में मंच से नहीं लूंगा उनका, लेकिन आप जो समझदार व्यक्ति होंगे समझ सकते हैं। वो व्यक्ति कभी आर्य समाज हुआ करते थे, आर्य समाज के प्रवक्ता थे, आर्य समाज के विद्वान थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी पटरी बदली, दूसरे रास्ते पर चले गए, पौराणिक बन गए, और पौराणिक बन करके उन्होंने पाखंड करना शुरू कर दिया, लोगों को बहकाना शुरू किया। जो आर्य समाज, जब वो आर्य समाज में थे तो एक आर्य समाज के विद्वान उनके मित्र थे, उन्होंने उनके पास में पत्र लिखा। आज की बात नहीं, थोड़ी पुरानी समय की बात है। उन्होंने पत्र लिखा कि महाराज आपने ये क्या किया, आप तो सारी सच्चाई को समझते थे, हकीकत को जानते थे, आर्य समाज होने के बावजूद भी आप पौराणिक रास्ते पर चले गए। ये निर्णय आपने क्यों कर लिया, ये तो बहुत गलत निर्णय किया है। उधर से उस महानुभाव ने उत्तर लिखा, वो उत्तर पुस्तक में छपा हुआ है। वो कहते हैं, महाराज जी वस्तुतः इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि आर्य समाज जैसा दुनिया में कोई पथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आर्य समाज ही सच्चा रास्ता है, क्योंकि आर्य समाज वेदों के पथ का अनुगामी है, वेदों को मानता है आर्य समाज। आर्य समाज किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा का नाम नहीं है। आर्य समाज तो पूरी तरह से सनातन धर्म को लेकर के चलता है। कहते हैं आर्य समाज का तो कोई बाल बांका दुनिया में है ही नहीं। लेकिन आचार्य जी क्या करें, यदि हम आर्य समाज के रास्ते पर चलते रहेंगे तो केवल दाल रोटी खाने को मिलेगी, ये माल खाने को नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात वो लिखते हैं कि दुनिया की जिसकी तुम लोगों की चिंता करते हो ना, इन लोगों को मत ठगो, इन लोगों को मत ठगो। ये लोग तो ठगवाने के लिए पैदा हुए धरती पर अपने आप। ये तो भेड़ है, भेड़ 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 जानते हो ना, भेड़ के बाल होते हैं, किस लिए काटते हैं लोग भेड़ों के बाल। कहते हैं तो भेड़ है, इनके तो बाल काटने हैं, मैं इनको नहीं काटूंगा तो किसी दूसरे के पास में चले वो काट लेगा, इसलिए मुझे काट लेने दो, आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो वस्तुतः ये लोगों की स्थिति है। ये जो पाखंडी लोग हैं, ये आपका कोई भला नहीं चाहता, ये तो सारे के सारे पाखंडी लोग आपको ठगना चाहते हैं, उल्लू की वृत्ति में जीते हैं। तो वेद ने कहा कि मानव व्यक्ति तब बनता है जब उल्लू की वृत्ति को अपने जीवन से दूर करे। पहली बात, हम कभी अंधकार से प्रेम करने वाले न बने, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जैसे आपको पता चला कि मैं किसी गलत मान्यता में जी रहा हूं आज तक, लेकिन आपको सच्चाई का पता चल गया तो उस मान्यता को तत्काल छोड़ देना चाहिए। ये मानव की वृत्ति है। और आप उसी मान्यता के अंदर पता होने के बावजूद भी, सच्चाई मालूम होने के बावजूद भी आप उसी मान्यता को जीते चले जा रहे हैं। ये पशु प्रवृत्ति है, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। दूसरी बात, उल्लू की या तुम शिशु की या तुम, शिशु कहते हैं भेड़िए को संस्कृत में, और भेड़िए के अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण होता है वो क्रोधी बहुत होता है, क्रोधी। पहले उपदेश में कहा कि हम अज्ञान से प्रेम करने वाले ना बने, दूसरे लोगों को ठगने वाले ना बने, दूसरों की अज्ञानता का लाभ उठाने वाले ना बने, और दूसरा उदाहरण वेद माता ने दिया कि हम क्रोधी ना बने, क्योंकि क्रोध ये पशुओं का गुण है, मनुष्य का गुण नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। ये क्रोध एक बहुत बड़ी गंदगी है। और ध्यान देना, क्रोध एक बहुत बड़ी समस्या है। आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि क्रोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्रोध करना बहुत जरूरी होता है। हम घर परिवार वाले लोग हैं, हम बालक बच्चे वाले लोग हैं, तो बच्चों पर यदि क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यह आपकी गलत मान्यता है। बच्चे क्रोध करने से सुधरते नहीं है, बच्चे आपके व्यवहार से सुधरेंगे, सीधी सी बात है। क्रोध करने से हमने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा क्रोध करते थे, बात बात पर क्रोध करते थे, बच्चों की पिटाई करते थे, उनके बच्चे बिगड़ गए। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो बच्चों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, बड़े गंभीर रहते थे, कभी कोई बच्चा ज्यादा त्रुटि कर दे तो उसको समझा दिया करते थे, उनके बच्चे बन गए। यानी अगर आप क्रोध करके बच्चे की बार बार ताड़ना करेंगे तो बच्चा आपका ढीठ बन जाएगा, वो समझने वाला नहीं है। तो ये क्रोध एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, क्रोध एक बहुत बड़ी समस्या है। क्रोध किसी चीज का समाधान नहीं है। आप ये कि भैया क्रोध करना पड़ता है, क्या करें, परिवार में रहते हैं,
आप इसको समाधान मत समझो। अगर क्रोध हर चीज का समाधान होता तो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था अब तक। क्योंकि जब भी कोई समस्या खड़ी होती है हमारे सामने तो सबसे पहले हमको क्रोध ही आता है। तो क्रोध आने के बाद क्या समस्या हल हो जाती है? नहीं, समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए वेद ने कहा ये जो क्रोध है ये पशु प्रवृत्ति है, इस क्रोध को अपने जीवन से दूर करें। आपको कभी जीवन में क्रोध आए, अच्छा आप लोग जितने भी बैठे हैं कभी कभी आपको क्रोध आता है या नहीं आता? हाँ, आता है, सबको आता है। इस क्रोध को छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते हो आप लोग? हाँ, छोड़ना। कैसे छोड़ोगे? इसकी दवा किसी मेडिकल पर नहीं मिलेगी, इसकी दवा कोई डॉक्टर लिख करके नहीं देगा भैया ये मेडिसिन ले लेना आपका क्रोध दूर हो जाएगा। नहीं, क्रोध की औषधि केवल विचार है। जब आप विचारशील बनते चले जाएंगे, जितने अंशों में आप विचारशील बनते चले जाएंगे, क्रोध धीरे धीरे करके छूटता चला जाएगा। तो आप विचारशील बने। आप देखें मैं जब क्रोध करता हूं तो क्रोध का सबसे बड़ी हानि दूसरे पर नहीं अपने पर पड़ती है। आप जिस बंदे पर क्रोध कर रहे हैं उसकी हानि तो कुछ भी नहीं होगी, सबसे बड़ी हानि हमारी हो गई, हमारी मानसिक शांति समाप्त हो गई। और जो मन यदि हमारा गड़बड़ हो गया तो मन का प्रभाव भी तन पर पड़ता है। मन भी गड़बड़ है तो तन भी गड़बड़ होगा, पक्की बात है। ये पहले लोगों को डायबिटीज नहीं होती थी। डायबिटीज का कारण मीठा नहीं है। मीठा तो हमारे पुराने लोग बहुत खाया करते थे। आज बच्चे क्या मीठा खा रहे हैं बताओ आप? कुछ नहीं। पहले लोग 5-5 किलो एक व्यक्ति जलेबी खा जाया करता था, मिठाई खा जाता था, उससे ज्यादा कोई मीठा खा सकता है, लेकिन उनको किसी को शुगर नहीं थी। आज घर घर में छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गई। तो ये जो रोग आया ये पहले लोग विचारों में आया। पहले लोग मीठा तो खूब खाते थे लेकिन विचारों से स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे। आज का व्यक्ति टेंशन में ग्रसित है। तो ये सारे के सारे रोग पहले मन में पैदा होते हैं, टेंशन से पैदा होते हैं और मन से फिर तन में प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए ये जो क्रोध है ये भी मानसिक विचार है, मानसिक रोग है। ये रोग यदि आपके मन में आया तो आपको निश्चित रूप से बीमार बना देगा, आपको डिप्रेशन में लेकर के चला जाएगा। इसलिए क्रोध से बचिए। और क्रोध से बचने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता दूं आपको, अगर आप उसको जीवन में अपनाओ तो देखो, जब भी किसी को क्रोध आए तो एक नियम धारण कर लो। एक नियम धारण कर लो, जब आपकी क्रोध की स्थिति आ जाए तो आप बिल्कुल मौन साथ जाओ, मौन को धारण कर लो, थोड़ी देर में क्रोध समाप्त हो जाएगा। यही इसका एक उपाय है। अगर आप क्रोध के समय में आप बोलोगे तो आपको गुस्सा आता चला जाएगा और आप पता नहीं क्या क्या चीजें बोल दोगे, आपकी बहुत बड़ी हानि होगी। और केवल अपनी शारीरिक हानि नहीं, आपके संबंध भी खराब हो जाएंगे। क्रोध के अंदर रहने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या बोल देता है। विचारक कहते हैं क्रोध और आंधी दोनों एक जैसी होती हैं। जिस समय आते हैं उस समय व्यक्ति को पता नहीं होता कि कितनी बड़ी हानि हुई, और जब आने के बाद चले जाते हैं तब हानि का आकलन हम लोग करते हैं। आंधी आती है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है। क्रोध भी एक ऐसी भयंकर आंधी है, वैचारिक आंधी है। जिस समय क्रोध आता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता कि व्यक्ति क्या क्या बोल देता है, क्या क्या बोल देता है दूसरे व्यक्ति को। और जब क्रोध समाप्त होता है उसके बाद उसको पश्चाताप होता है कि मैंने तो बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर दिया। व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है। इसलिए जब भी कभी क्रोध आए तो आप बिल्कुल मौन हो जाओ, ये संकल्प धारण करके जाओ। यही एक इसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सोचो क्रोध से कितनी हानि होती है। अगर आप हानि को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप क्रोध से बच जाएंगे। तो ये क्रोध भी एक पशुता का दुर्गुण है और ये हमारे जीवन में है तो हम भी पशुता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम दिव्य मानव कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो प्रयास ये करना है कि हम क्रोध से बचें। चिंतन करते रहिए, आज मुझको क्रोध नहीं करना, आज मुझको क्रोध नहीं करना। क्रोध कब आता है? कब आता है क्रोध? जब हमारे विचार आपस में टकराते हैं तभी क्रोध आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में क्या दो व्यक्ति आपको ढूंढने से ऐसे मिल सकते हैं कि जिनके विचार 100% मिल जाए? दो व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। तो फिर आपके विचार किसी से मिलेंगे ही नहीं। तब विचार नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे? क्रोध करोगे, लड़ोगे क्या? दो ऑप्शन आपके पास में है, या तो उस समय आप लड़ लीजिए या उस समय सहन कर लीजिए, सह लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है सहना। लेकिन आजकल कोई व्यक्ति किसी को सहना नहीं चाहता। सब लोग दूसरे को सुधारने की बात करते हैं, मैं तुझे देख लूंगा। अरे भले आदमी तू दूसरे को क्या देखा है, पहले अपने आप को देख।
हम दूसरे को सुधारने के चक्कर में घूम रहे हैं, खुद अपने आप को कोई भी व्यक्ति सुधारना नहीं चाहता। तो कुछ सहना सीखो, कम बोलना सीखो, सुनो ज्यादा और बोलो कम। आधा। अच्छा, भगवान ने, प्रकृति ने भी हमको ऐसा बना करके भेजा। आपके कान कितने हैं? 2। और जिह्वा कितनी है? जिह्वा 1 है और कान है 2। तो प्रकृति ने संदेश दिया कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। आधा। कम बोलो, सुनो ज्यादा। लेकिन आज घर परिवार में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। पत्नी कहती है मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, पति कहता मैं तेरी क्यों सुनूं, भाई कहता मैं तेरी क्यों सुनूं। अरे फिर सुनेगा कौन भाई बताओ? जब आप किसी की सुनोगे नहीं तो घर में झगड़ा महाभारत होगा, पक्की बात है। इसलिए इस क्रोध पर ब्रेक लगाइए, सुनने की आदत डालिए। सुनने की आदत जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो दूसरा दुर्गुण है क्रोध, और तीसरा दुर्गुण है कुत्ते की वृत्ति, जही श्वया। कुत्ते की वृत्ति को छोड़ो। कुत्ते की वृत्ति क्या होती है? कुत्ता के अंदर दुर्गुण क्या होता है बताइए? कुत्ता स्वजाति द्रोही होता है। कुत्ता कभी कुत्ते को देख के खुश नहीं रहता। क्या रहता है बताओ? ना, नहीं रहता। आपने बहुत सारे पशुओं के झुंड देखे होंगे, पक्षियों के झुंड आपको मिल जाएंगे। झुंड यानी समूह में रहते हैं वो लोग, लेकिन कुत्ता कभी समूह में रहना पसंद नहीं करता। आपकी गली का जो कुत्ता है, यदि आपकी गली के अंदर दूसरी गली का कुत्ता आ जाए तो उसका स्वागत नहीं करेगा, बल्कि उस पर टूट टूट करके पड़ेगा कि तू मेरी गली में कैसे आ गया। ये कुत्ते की वृत्ति है। यानी समाज में एक दूसरे व्यक्ति को देख करके, बढ़ता हुआ देख करके हम प्रसन्न न हो तो समझ लेना हम पशुता की तरफ बढ़ रहे हैं। शास्त्र कहता है कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़े तो उसको प्रसन्न होना चाहिए उसको देख करके, बल्कि उसकी टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए। टांग खिंचाई करने से कोई फायदा नहीं है, बढ़ने वाला रुक नहीं पाएगा और आप पाप के भागी बन जाओगे, आपका स्वभाव खराब हो जाएगा। तो कुत्ते की वृत्ति, कुत्ता स्वजाति द्रोही होता है, अपनी जाति से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है, अपनी जाति के लोगों को देख करके पसंद नहीं है कुत्ते को, अपनी जाति के कुत्ते को देखना। तो यदि हमारा यह स्वभाव है, कल स्वामी जी शांतानंद जी महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे थे, कहते कि आज का व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के दूसरों के सुख से दुखी है। आप लोग भी उन्हीं लोगों में है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं है ना? हाँ, और फिर कौन है? दूसरे लोग, हम नहीं। कमाल की बात है। वस्तुतः हमारी मानसिकता यही बन गई। एक कवि बहुत अच्छी बात कह रहा था, वो मनुष्य के स्वभाव को बता रहा है और विशेष करके हम लोगों पर उसने व्यंग्य किया। कहता अमेरिका के अंदर लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी, तो लोग कहाँ फोन करते हैं? बिजली घर को फोन करते हैं, बोले भैया क्या बात है, बिजली चली गई। और जापान के अंदर लाइट चली जाए तो लोग अपने स्विच को चेक करते हैं, बोर्ड को चेक करते हैं। और भारत के अंदर लाइट चली जाए तो व्यक्ति पड़ोसी के घर में देखता है, बोले इसकी चली गई तो ठीक है, और इसकी आ रही अपनी चली गई तो समस्या खड़ी है लोगों को। तो ये कौन सा स्वभाव है? ईर्ष्या। मतलब दूसरे की उन्नति को देख करके प्रसन्न नहीं होना, ये समस्या बड़ी खड़ी है। एक था कुम्हार जानते हो ना? कुम्हार, हाँ, घड़े का काम, मिट्टी का काम करने वाले, क्या बोलते हैं आपकी तरफ पता नहीं। उसके पास में था एक बरियल सा गधा, कुंभकार। अच्छा, संस्कृत का शब्द कुंभकार। और एक पड़ोस में था उसका दूसरा मित्र, उसके पास में था बहुत तंदुरुस्त घोड़ा। अब कुम्हार ने सोचा भैया मेरा तो बरियल सा घोड़ा है, इसका घोड़ा मरना चाहिए, मेरा बरियल सा गधा है और इसके पास में बड़ा तंदुरुस्त घोड़ा, इसका घोड़ा मरना चाहिए। तो उसने भगवान से अर्जी लगानी शुरू की। कहते हैं किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि मांगी किसी रोज कुम्हार ने ये दुआ, घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ये खुदा। आजकल लोग प्रार्थना भी ऐसी करते हैं, उनको पता नहीं कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। मांगी किसी रोज कुम्हार ने ये दुआ, घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ये खुदा। खैर घोड़ा तो थान पर जो कि क्यों बंधा रहा, अफसोस ये हुआ कि गधा कुम्हार का ही मर गया, उस कुम्हार का खुद का गधा मर गया। अरे ये देखकर तो कुम्हार न्यायक खपा हुआ, बड़ा उसको दुख हुआ। रखकर जिगर पर हाथ बोला है खुदा, भगवान से कहता है कि मुद्दत तुझे खुदाई करते करते हो गई, कितना लंबा समय तुझे खुदाई करते करते हो गया, लेकिन अफसोस पहचान आज तक गधे और घोड़े की नहीं रही।
तुझको ये नहीं पता गधा और घोड़े में क्या अंतर होता है। मैंने तेरे से कहा था कि इसके घोड़े को मारना, तूने मेरे गधा ही मार दिया। तुझे गधे और घोड़े में पहचान नहीं पता। याद रखना, ये किसकी वृत्ति है? ये कुत्ते की वृत्ति है। दूसरे का यदि हम हानि सोचेंगे तो उसकी हानि हो या ना हो, हमारी हानि जरूर होगी, पक्की बात है, सिद्धांत है। इसलिए कभी भी दूसरे का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। उसका बुरा करने से आपका बुरा जरूर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कर्म बनता है वो मन से भी बनता है। 3 प्रकार से कर्म होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। तो मन से कर्म कैसे होता है? मन का धर्म है संकल्प और विकल्प, सोचना। आपने मन से किसी का बुरा सोचा, इसका सत्यानाश हो जाए। आप कर तो सकते नहीं, दूसरा बड़ा व्यक्ति बलवान है, और यदि आपने करने का प्रयास किया तो आपको ठोक देगा, पीट देगा। और आपने दूसरे व्यक्ति से कह दिया कि भैया ये तो आदमी बड़ा खतरनाक है, इसका नाश होना चाहिए, उस व्यक्ति ने उससे चुगली कर दी तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। तो आदमी ना तो किसी से कह सकता, ना उसका नाश कर सकता, लेकिन मन में तो सोच ही सकता है ना इसका सत्यानाश हो जाए। आपने केवल मन में सोचा, किया नहीं है, आपका कर्म बन गया। उसका सत्यानाश हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन आपको इस कर्म का फल जरूर भोगना पड़ेगा। आपने मन में सोचा कि इसका मैं कुछ सहयोग करूं, बड़ा भला आदमी है, भगवान इसका भला करे, मैं भी इसका अच्छा भला सोचता हूं, इसकी मदद करूंगा। आप उसकी मदद कर नहीं पाए, लेकिन आपने केवल सोच लिया है। सोचने मात्र से आप पुण्य के भागी बन जाएंगे, क्योंकि मानसिक कर्म होता है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, सोचो तो अच्छा सोचो जिससे आपको पुण्य मिलेगा। चौथी बात कही, उलू के आत्म, शुशलो के आत्म, जही स्वयातम, तुम कोक यातुम। कोक कहते हैं चिड़े को संस्कृत में, और उसके अंदर भयंकर गुण दुर्गुण पाया जाता है, वो कामुक होता है, कामी होता है। तो काम वासना हमारे लिए बड़ी घातक है, बड़ी घातक। कल स्वामी जी महाराज बता रहे थे, ये तो बहुत बड़ा एक रोग है, इससे आदमी को बचने का उपदेश शास्त्रकार करते हैं कि भैया ये जो कामाग्नि है ये बहुत ज्यादा प्रबल है, हमारा बहुत ज्यादा हानि कर देती है, इसलिए विचारों से इस काम को रोकना चाहिए। इस पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। बहना नहीं, हमको कभी भी विषय भोगी नहीं होना चाहिए, विषयों का स्वामी, हमको इंद्रिया का स्वामी बनना चाहिए। तो ये काम वासना पर नियंत्रण करना मनुष्य कर सकता है। और एक नीतिकार तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जितने भी पशु पक्षी हैं इनके जीवन में एक एक विषय का दुर्गुण होता है, तो एक एक विषय के आदि होने से अपने पूरे जीवन का सत्यानाश कर लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ये मनुष्य तो 5 विषय का रसिक है, ये तो 5 विषयों की तरफ, इन 5 विषयों का रस लेने का ये आदि है, तो ये कैसे बचेगा? तो काम वासना पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया। काम वासना मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, हमको जितेंद्रिय होना चाहिए। तो चिड़े का उदाहरण दिया गया, तो कहा जही स्वयातम तुम कोकयातम सुपर्ण यातम। सुपर्ण कहते हैं, नीलकंठ भी कहते हैं उसको। और उसके अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण ये होता है कि वो अहंकारी होता है, अहंकारी। हमको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अभिमानो श्रेयम हंति, भगवान कृष्ण कहते हैं, अभिमान आपको पतन की तरफ लेकर के जाएगा। ना तो कभी अभिमान करो, ना कभी अवमान करो। अवमान यानी मैं कुछ भी नहीं हूं, अभिमान यानी मैं तो बहुत कुछ हूं। बीच की स्थिति में आप रहिए। यदि आप, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, शारीरिक सुंदरता आपको मिली है, या आपको शारीरिक ताकत मिली है, तो भगवान का धन्यवाद करो और उस शारीरिक क्षमता से, ताकत से समाज का उपकार करो। इससे आपकी ताकत का उपयोग होगा। और यदि आप अहंकार करोगे तो कुछ भी इस दुनिया में अहंकार करने की चीज है भी क्या। बड़े बड़े लोग हुए, कोई संसार से कुछ नहीं लेकर के जा पाया, हम भी लेकर के नहीं जा पाएंगे। कुछ दिन का इस संसार में आने का हमको अवसर मिला है, मौका मिला है, और इसको हम आपस में लड़ाई झगड़े में अहंकार करके इस मौके को हाथ से निकाल देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ना तो रूप का हमको अहंकार करना चाहिए, ना कभी ताकत का अहंकार करना चाहिए, ना कभी विद्या का अहंकार करना चाहिए, ना कभी धन का अहंकार करना चाहिए। भगवान ने धन दिया है तो धन का अच्छा उपयोग किसमें है? दानम भोगो नाश्रितो गतियो भवन्ति वित्तस्य। दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गतियां हैं। सबसे उत्तम गति कौन सी है? दान। दान। और मध्यम गति भोग, और निकृष्ट गति नाश। जो व्यक्ति ना तो दान कर पाते ना भोग कर पाते, भोग करने की एक सीमा है, इससे ज्यादा भोग नहीं कर सकते आप। उसके बाद भी आपके पास धन है तो उस धन को सेवा में लगा दीजिए, ये सबसे बड़ा आपका सौभाग्य होगा। और याद रखना,
ये जो धन संपत्ति दी है भगवान ने दी है। भगवान सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और यदि हम उस सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करते तो भगवान सामर्थ्य को वापस भी ले लेते हैं। आज जो आपके पास में धन संपत्ति है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, और किसी के पास में नहीं है तो कभी उसने दान पुण्य नहीं किया। दान देने से धन संपत्ति बढ़ती है, कम नहीं होती, ऐसा शास्त्र और नीतिकार कहते हैं। तो हमको इस मामले में बहुत आगे रहना चाहिए। कभी भी अहंकार न करें, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। तन यदि आपका तंदुरुस्त है तो सेवा करो, सेवा करने का संकल्प लो, सेवा करने का स्वभाव बनाओ। जहां पर आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर सेवा ढूंढो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। अरे भोजनालय में जब भोजन का नंबर आ जाए तो प्रयास ये करो, आज तो मैं भोजन कराऊंगा, है ना, आज तो मैं दाल बांटूंगा, आज मैं पट्टी साफ करूंगा, आज मैं झाड़ू लगाऊंगा। ये स्वभाव हमारा होना चाहिए। तन से सेवा कीजिए। कभी गुरुद्वारों में जाकर के आप देखो, गुरुद्वारों में बड़े बड़े परिवार के लोग, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति आकर के जूतों पर पॉलिश करते हैं। गुरुद्वारों में आप कभी आकाश तक जाइए, स्वर्ण मंदिर में बड़े बड़े उद्योगपति आकर के जो एक एक ट्रक माल वहां दान में देकर के जा रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं, जो लोग पानी पीते हैं उनके जो झूठे गिलास होते हैं उनको साफ करते हैं। ये सेवा का भाव है, तो जीवन में जरूर होना चाहिए। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए परोपकार। भगवान ने धन दिया है तो उसको परोपकार में लगाइए। अंतिम बात वेद माता ने बताई, उलूक यातुम शुश्रूक यातुम जही शयातमुतम कोक यातुम सुपर्ण यातुम उतग्रद यातुम दृश्य देव प्रमण रक्ष इंद्र। हे इंद्र, हे जीवात्मन, इन दोषों को तू ऐसे मिसल दे जैसे हम पत्थर को पत्थर पर रख करके किसी चीज को पीस देते हैं ना, उसी प्रकार से इन दुर्गुणों को समाप्त कर। अंतिम दुर्गुण कौन सा बताया? अंतिम दुर्गुण बताया है लोभ का, लोभ करना। तो ये लोभ की वृत्ति बड़ी घातक है। लोभा पापस्य कारणम, लोभ यदि हमारे जीवन में आ गया तो पाप की तरफ हम प्रवृत्त हो जाएंगे। तो उदार बनिए, आप लोभी मत बनिए, लोभी बिल्कुल मत बनो। भगवान ने सामर्थ्य दिया है, भगवान सामर्थ्य और देंगे। अरे तुम्हें सामर्थ्य को बढ़ाते चले जाओ। जो सरिता सागर मह जाए यद्यपि तनय कामना नहीं। सरिता कहते हैं नदियों को। अच्छा बताओ, ये सारी की सारी नदी अपना पानी किसको जाके देती है? कहाँ गिरती है नदियाँ? समुद्र। समुद्र में। क्या समुद्र को पानी की आवश्यकता है? वहां तो पहले से पानी भरा पड़ा है। पानी की आवश्यकता आपके उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, वहां लोग परेशान है, वहां कोई नदी नहीं जाती, सारी नदी चलती है और सागर में जाके गिर जाती है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भाई मिलता है उसको जो देता है। नदियों को पानी किसने दिया? बोलो। सागर। सागर ने दिया। यही पानी वाष्पीकरण के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा बादलों में जाता है, बादल से वृष्टि होती है, बर्फ जमती है, बर्फ बह बह करके नदियों में आती है, फिर सागरों में चली जाती है। प्रक्रिया है। तो जो मिलता है उसको जो देता है, सागर ने दिया तो सागर को मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान ने आपको दिया है, आप भी देना सीखो, भगवान आपको और देंगे। और यदि आपने देना बंद कर दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। पहले कुएं होते थे, कुएं, आजकल कुआं समाप्त हो गए। अच्छा, कुएं से लोग पानी निकालते रहते थे, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, उसमें से खूब बाल्टी पर बाल्टी निकालते थे लोग। तो क्या कुएं में पानी कम होता था? बताओ। नहीं। दिन रात लोग पानी निकालते थे, कभी कुएं में पानी कम नहीं हुआ। और जब से कुओं ने देना बंद कर दिया, सारे के सारे कुएं सूख गए। अब कुओं में पानी नहीं है, क्योंकि कुआं पानी दे ही नहीं रहे। तो मिलेगा उसको जो देगा, ये सिद्धांत है संसार का। तो लोग मत कीजिए, उदार भाव से जी आप जीवन जियो तो जीवन सार्थक और सफल होता है। ये मैंने कुछ बात आपके जीवन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के निर्माण के लिए बताई है। और हम सभी इन दोषों को दूर करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। तो वेद माता ने बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया। उल्लू की वृत्ति को छोड़ो। उल्लू की वृत्ति क्या है? एक बार दोहरा लीजिए। है अंधकार। हाँ, उल्लू अंधकार प्रिय होता है, दूसरों की अज्ञानता का लाभ उठा करके अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। ये उल्लू की वृत्ति है। ठीक है, आप भी किसी को, भोले वाले प्राणी को ठगने का प्रयास मत करना, किसी को उल्लू बनाने का प्रयास मत करना। आप उसको उल्लू बनाओगे, अगले जन्म में भगवान आपको उल्लू बना देंगे। तो उल्लू नहीं बनाना किसी का। दूसरा, उल्लू की आत्म, शुश्लू की आत्म, शुश्लू की आत्म मतलब क्रोधी, भेड़िया को कहा गया क्रोध। दूसरा दुर्गुण क्रोध का है। तीसरा दुर्गुण कुत्ते का है। कुत्ता क्या करता है? अपनी जाति के लोगों से द्रोह करता है, द्रोही होता है। और चौथा दुर्गुण कामुकता का है। कोप का उदाहरण दिया गया।
और पांचवा अहंकार का, और छठा बोलो, बोल गए इतनी जल्दी? हाँ, लोभ नहीं करना। तो ये 6 दुर्गुणों से हम दूर रहेंगे, तब हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तो कुछ एक वेद मंत्र को लेकर के चर्चा मैंने आपके सामने रखी। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं। ओम शम।